तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ है, यानी शिक्षक भर्ती 2024 का क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑल कैटेगरीज, ऑल सब्जेक्ट का कट ऑफ देखेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको कट ऑफ को प्रभावित कर रहा है। हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो में कि कितने अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। तो पूरा डिटेल से इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेपर कटिंग के ऊपर। इस पेपर कटिंग को आपने देख ही लिया होगा, जहाँ पे बात किया गया है कि जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए थे वो काफ़ी क्लोजर टू आंसर था। मतलब कि जो ऑप्शन दिए गए थे काफ़ी आंसर के नज़दीक था, लेकिन आंसर नहीं था। ऐसे में जो बच्चे थे काफ़ी जो है परेशान हो गए थे और बहुत से लोगों ने जो ऑप्शन थे उसी को आंसर लगा के आया। तो इस केस में आपके जो है रिजल्ट को काफ़ी प्रभावित करने के लिए ये जिम्मेदार माना जा रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक फैक्टर है आपके रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए। इसके साथ साथ ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे जो है आपको बताया गया था कि क्लास के लिए कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी के कितनी सीटें हैं और किस सब्जेक्ट में कितना सीटें हैं। इसको आपने डिटेल से देखा ही होगा। अगर नहीं देखें तो इसका मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहाँ पर देख पाइएगा। आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके रिजल्ट को प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जो है 1 to 5 यानी जो लोग भी पीआरटी के फॉर्म भरे थे कक्षा के लिए, उनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टर तो यही है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स यानी कितने सीट आए थे। तो ध्यान रखिएगा, जो सीट थे ये 28,026 टोटल सीट थे, जिसमें रिजर्व अनरिजर्व सभी लोग थे, SC ST OBC EBC सब लोग थे। टोटल सीट 28,026 थी। इतने 28,026 सीट पर टोटल जो स्टूडेंट ने जो फॉर्म भरा था 1,60,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 20 to 25% स्टूडेंट ऑब्सेंट पाए गए, यानी 20 से 25% के आसपास जो है स्टूडेंट ऑब्सेंट पाए गए कक्षा 1 से 5 में। और इस तरह से जो कंपटीशन निकल कर आया वो लगभग एक सीट पर 4.5 लोग, या हम कह सकते हैं 5 लोग। अब ये कैसे कैलकुलेट कर पाइएगा, तो ध्यान रखिएगा कि 1,60,000 जो आपका फॉर्म भरा गया था, इसका आप 20% निकाल लीजिएगा ऑब्सेंटी। तो आपका जो ऑब्सेंट जो स्टूडेंट हो जाएंगे ये हो जाएंगे लगभग कितने, तो 32,000 स्टूडेंट ऑब्सेंट हो जाएंगे। और फिर 32,000 जो है 1,60,000 से 32,000 आप जब घटा देंगे तो इस घटाने के बाद जो है लगभग 1,28,000 स्टूडेंट बचेंगे। और इस 1,28,000 में अगर आप 28,026 से भाग कर देंगे तो आपको लगभग 4.5 या 5 लोगों के आसपास आ जाएगी कंपटीशन। तो इस तरह से एक सीट पर 4 से 5 लोग की कंपटीशन बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डिफ़िकल्टीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसकी डिफ़िकल्टीज़ कितनी थी। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर था बहुत मॉडरेट या हार्ड नहीं कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट था। ठीक ना, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी के कट ऑफ हो सकते हैं, कहाँ तक हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कक्षा 1 to 5 का। तो जनरल में जो भी कैंडिडेट, मेल की बात करें तो मेल में जो है 77 से 81 के बीच में जिनका भी है वे लोग सेफ जोन में हैं। मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकते हैं कट ऑफ, और मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं, ठीक ना, क्योंकि आदमी जो है सिर्फ एक अनुमान लगा सकता है और सिर्फ अनुमान लगा कर ही आपको बताया जा रहा है। ठीक ना, तो जो लोग भी 77 से 81 के बीच में हैं उनकी जो है बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और वहीं जनरल में फीमेल की बात की जाए तो ये 72 से 76 के बीच में जिनका भी मार्क्स आ रहे हैं वो काफ़ी सेफ जोन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ जो है EWS का। तो मेल में अगर जिनका भी 66 से 70 के बीच में है वे लोग सेफ जोन में हैं, और EWS फीमेल में 63 से 68 के बीच में ये रिजल्ट हो सकते हैं। ऐसे बात करते हैं नेक्स्ट जो है हम BC की। तो BC में मेल में जो है 72 से 76 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है, अप डाउन 2-4 नंबर का हो सकता है। ठीक ना, और BC फीमेल में ये भी आपका 65 से 70 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट जो है EBC मेल में देखा जाए तो 67 से 71 के बीच में रहने की संभावना हो सकती है, और आपका EBC फीमेल में 58 से 64 के आसपास 1-2 नंबर अप डाउन आप कर सकते हैं।
अब देखा जाए जो है एससी का, तो एससी का जो कट ऑफ बन सकता है मेल में ये 58 से 63 के बीच में, ठीक ना। और उसी तरह से एससी का जो फीमेल है इसमें भी 52 से 57 के बीच में आपका मेरिट जा सकती है, ठीक है। और हम लास्ट बात करते हैं आपका एसटी का। तो एसटी में जो आपका कट ऑफ बन सकता है मेल कैटेगरी का, इसमें 52 से 58 के बीच में हो सकता है। और वहीं फीमेल में देखा जाए तो 46 से 51 के बीच में हो सकते हैं। आप अपने मार्क्स में 2-4 नंबर अप डाउन कर सकते हैं, इतना से होना जाएगा, क्योंकि जो भी आदमी कैटेगरी जो कट ऑफ बताता है एग्जैक्ट उतना नहीं जाता है, अप डाउन 2-4 नंबर होता ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास 6 to 8 का। 6 to 8 का बात की जाए तो इसमें ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं, सीट हैं, ये आपका 19,665 है। और इसमें हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो आपके जो कट ऑफ है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए टोटल जो सीट हैं इसमें 19,665 सीटें आई हैं कक्षा 6 से 8 में। और इसमें 19,665 में आपका हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस टोटल है। अब 19,665 सीट में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया था, जो उन्होंने फॉर्म भरा था, वे लोग हैं 2,13,940 विद्यार्थी। अब ध्यान रखिएगा 2,13,940 विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था, इतने लोगों में लगभग 23 से 28% जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, अब्सेंट रह गए। तो जब हम कंपटीशन का लेवल निकाल रहे हैं अब्सेंट को घटाने के बाद, कि एक सीट पर लगभग कह सकते हैं कि 8 से 9 लोग हो रहे हैं, ठीक ना। एक सीट पर 8 से 9 लोग फाइट कर रहे हैं। और डिफिकल्टी लेवल देखा जाए क्वेश्चन का तो मॉडरेट टू हार्ड था, मतलब इजी नहीं कर सकते हैं। क्लास 6 से 8 का जो भी था आपका एसएसटी में देख लीजिए या फिर मैथ साइंस का देख लीजिए, जो भी था वो मॉडरेट टू हार्ड ही था। तो ये भी आपको जो कट ऑफ हो सकता है या रिजल्ट हो सकता है उसको भी प्रभावित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है सब, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा जो भी कट ऑफ होगा क्लास 6 से 8 का, इसमें ऑल सब्जेक्ट की हम बात करें, अलग अलग सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। आपका मार्क्स जो होगा आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें 2-4 नंबर अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जनरल में जो कट ऑफ जाएगा ये 80 से 85 के बीच में जाएगा मेल कैटेगरी का, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक ना। इसी तरह से फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में जनरल की बात की जाए अनरिजर्व का, तो इनका जो है 72 से 78 के बीच में रहने की संभावना है ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है। आगे हम बात करें जो है ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में 75 से 83 के बीच में जा सकता है मेल का। उसी तरह से फीमेल में जो है 70 से 74 के बीच में रहने की संभावना है ऑल कैटेगरी, मतलब ऑल कैटेगरी नहीं ऑल सब्जेक्ट का। हम बात करें जो है बीसी की, तो बीसी में ध्यान रखिएगा 73 से 78 के बीच में मेल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है और फीमेल में 65 से 70 के बीच में जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईबीसी की, तो ईबीसी के जो कट ऑफ हो सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का तो 70 से 75 के बीच में, और फीमेल में 58 से 64 के बीच में ये आपके कट ऑफ रहने की संभावना है। 2-4 नंबर आप अपने मार्क्स में अप डाउन कर सकते हैं, इतना कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एससी की, तो एससी के जो है फीमेल कैंडिडेट में 58 से 72 के बीच में आपके कट ऑफ हो सकते हैं। और यहीं एससी की अगर फीमेल की बात की जाए तो 55 से 60 के बीच में ये आपकी जो है कट ऑफ रहने की संभावना है। आगे हम बात करते हैं एसटी की, तो ध्यान रखिएगा एसटी के जो भी कैंडिडेट है जिनके मार्क्स मेल में 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का, ये बिल्कुल सेफ जोन में हो सकते हैं। और एसटी में आपके 55 से, एसटी के जो फीमेल है उनका 55 से 50 के बीच में जिनका भी है ये लोग भी सेफ जोन में हैं। अगर आपके मार्क्स 2-4 नंबर अप डाउन है तो आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं जाएगा। हो सकता है कि एक एग्जैक्ट चला जाए लेकिन अनुमान तो थोड़ा सा अप डाउन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो यही आपके कट ऑफ हो सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो भी अभ्यर्थी जिनका, मैं तो चाहूँगी कि सबका रिजल्ट हो जाए, लेकिन जिनको लगता है कि मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, इसमें शायद ना हो, तो उनके लिए भी यहाँ पे पूरी संपूर्ण जो है ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का। तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से बिल्कुल बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।